जय साई राम एवरीवन। अम्मा जी और बाबा की जो आगे की अनुभूति है वो 3 से 4 दिनों के बाद चैनल पर डाल दी जाएगी। थोड़ी लंबी रिकॉर्डिंग हो जाने के कारण थोड़ा समय लग रहा है, उसे एडिट करके डाल दिया जाएगा। अब चलिए शुरू करते हैं इन भक्त का अनुभव। तो ये जो डिवोटी है, इन्होंने एक बहुत ही साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं। तो फिर ऐसा था कि जब तक स्कूलिंग हो रही थी तब तक तो ठीक है, सब कुछ चल रहा था जैसे होगा वैसे। पर जब एग्ज़ाम्स देने की बारी आई तो बहुत जगह पर इनका सिलेक्शन नहीं हुआ और उसके बाद जाकर कहीं कहीं पर इनका सिलेक्शन होना शुरू हो गया, जिसके बाद इनका एडमिशन एक कॉलेज में करवा दिया गया। अब कॉलेज में एडमिशन तो हो गया। उस वक्त उनके पिताजी जिस प्राइवेट जगह पर काम कर रहे थे वहाँ पर चलिए इतना तो था कि हाँ, वो बस इनका फ़ीस भर देते, उसके अलावा इन्हें मंथली पॉकेट मनी बहुत ज़्यादा नहीं दे सकते थे। पर ये उससे खुश थी। ये कभी कैंटीन नहीं जाती, कभी दोस्तों के साथ ज़्यादा किसी को तोहफे वगैरह ना देती ना लेती। इनका सिंपल ये चलता था, क्योंकि पिताजी जो हैं वो जो उनकी सैलरी अलाउ करेगी उसी में इन्हें करना था, और यदि दोस्तों का खाती तो दोस्तों को खिलाना पड़ता, जो इनके लिए पॉसिबल नहीं था। बस इनके महीने का भाड़ा ही निकल जाना, यानी कि फेयर निकल जाना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकल जाना ही इनके लिए बहुत बड़ी बात थी। तो उसी समय की बात है कि इनके लाइफ में बाबा का आगमन हुआ। बाबा का आगमन ऐसा हुआ कि जिस मंदिर जाती थी उसी मंदिर में बाबा भी रहते थे। तो प्रतिदिन बाबा को हाथ जोड़कर प्रणाम करना, इस तरह से बाबा का आगमन खुद ब खुद इनकी लाइफ में हो गया। एक बार की बात है, रात हो चली थी, मतलब 7:30-8 बजने को आए थे। तो ये जहाँ पर रहती है ना, वहाँ पर 7:38 को रात मानते हैं। और आप ऐसे भी देखेंगे इंडियन कल्चर में तो लोग बहुत रात में निकलना कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं, है ना। 7-8 बजे के बाद हर किसी को लगता है कि हम घर चले जाएं। तो उस दिन रात काफ़ी हो गई थी और इन्हें कोई रिक्शा तब नहीं मिल रहा था। ये परेशान हो रही थी कि उस दिन घर कैसे जाऊं, स्कूटी लेकर गई भी नहीं थी, क्योंकि जो इनका वो एरिया है तकरीबन 2.5-3 किलोमीटर तक थोड़ा शांत है। कुछ दोस्त तो आसपास जो हॉस्टल में रहते थे वो वहीं जा रहे थे। ये उस वक्त कहीं ना कहीं अकेले रह गई थी। तो वैसे ही बाबा के और जो शिव जी का मंदिर है उसको प्रणाम करके इन्होंने सोचा कि ठीक है, 3 किलोमीटर चलना है, चल लेती हूँ, फिर आगे जाके तो फिर रोड है तो वहाँ मिल ही जाएगा कुछ ना कुछ। तो ऐसा ही सोचकर, पर मन में डर भी लग रहा था, अंधेरा होने चला आया था। तो लग रहा था कभी कि किसी दोस्त से रिक्वेस्ट करके आज हॉस्टल में रुक जाऊँ या चली जाऊँ। तो इन्हीं ख्यालों में जब तक वो व्यस्त थी कि क्या करूँ क्या ना करूँ, तो दूर से एक ऑटो आती है। वो ऑटो भी ई रिक्शा जिसे कहते हैं ना, वो आती है, जिसे बहुत लोग टोटो भी कहते हैं। बैटरी पर चलने वाली जो गाड़ी होती है, बहुत हल्की होती है। वो इन्हें एक दूर से आती हुई दिखी तो इनके जान में जाना है कि ठीक है चलो उस पर बैठकर चली जाऊंगी। तो जैसे ही इन्होंने रोका और स्टेप इन करने वाली थी, तभी मंदिर के अंदर से कहाँ से निकल कर आए ये तो इन्हें नहीं पता, पर एक बहुत बुजुर्ग से प्रतीत होने वाले कोई आए। और सबसे बड़ी बात है कि वो मंदिर से निकल कर आए, चप्पल पहने हुए आए और इनके हाथों में साई सच्चरित जी पकड़ा दी। कहा कि ये लो, इसे पढ़ना, तुम अक्सर मंदिर आती हो ना, इसे रख लो, इसे पढ़ना। तो इन्होंने हड़बड़ी में ले ली, प्रणाम किया, इन्हें इससे ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं गया उन पर, और ये बैठकर चली गई। तो ये घर तो आ गई, पर घर आना इन्हें कम पसंद था। घर आने के बाद जो है रिश्तेदारों का इनके प्रति ताना कसना कि इतना पैसा में पढ़ रही है, घर का सोचती नहीं है, ये वो बहुत सारी बातें हो रही थी। पर ये अपने पसंद के कॉलेज में पढ़ रही थी, वहाँ थोड़ा ज़्यादा चार्ज लग रहा था। तो उन्हीं दिनों की बात है कि फिर इनसे कह दिया गया कि अगर तुम्हें ज़रा भी परिवार का कद्र है तो तुम या तो ड्रॉप आउट कर लो या कुछ भी करो। ऐसे ऐसे बातें कहते थे।
लेकिन ये अभी तक इन सारी चीज़ों को इग्नोर कर रही थी। पर हद तो तब हो जाती है जब इन्हें मालूम पड़ता है कि इनके फादर की नौकरी जो है वो दांव पर लगी हुई है। हो सकता है वो रहे, हो सकता है वो ना रहे, और अगर नहीं रहेगी तो फीस का पेमेंट कैसे होगा, जिससे कि ये बहुत ज़्यादा डर जाती है। तो समाज के ताने से, प्लस समाज नहीं, परिवार के कुछ लोगों के ताने से, कुछ करीबी लोग जब ताना देते हैं तो बहुत बुरा लगता है उससे, और अपने घर पर नौकरी नहीं मिलेगी इस चीज़ के डर से इन्होंने, ये इनके माइंड में बस एक बार ख्याल आया कि मैं गलत कदम उठा लेती हूँ, खुद को ख़त्म कर लेती हूँ, खुद को सैक्रिफाइस करने का इन्होंने सोचा। तो जैसे ही इन्होंने सोचा, इनके टेबल पर जो छोटी सी साईं बाबा की फ्रेम लगी हुई थी वो सामने की तरफ गिर गई। ये डर गई उस वक्त कि उस मोमेंट पे क्या हुआ। नॉर्मल टेबल है, कुछ भी नहीं है, कोई चूहा छिपकली कुछ नहीं है, नॉर्मली बाबा की फ़ोटो है, वो एकदम से सामने गिर कैसे गई। फ़ोटो गिरी किस पर? जाकर उसी साईं सच्चरित्र पर जो ये इन्हें वहाँ मिला था, ये लाके टेबल पर रख दी थी। अभी तक इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि वो क्या है क्या नहीं है। लेकिन उसके बाद वहाँ से लीला होनी शुरू होती है। उसके बाद उन्होंने उस साईं सच्चरित्र को उठाया। उस दिन वो पढ़ना शुरू की रात में बैठकर। दिमाग वैसे ही बहुत ख़राब था कि क्या होगा क्या नहीं पता नहीं, तो उस दिन वो पूरी रात पढ़ना शुरू कर दी। पढ़ते पढ़ते 1-2 दिन उन्हें लगा और उनकी साईं सच्चरित्र की रीडिंग ख़त्म हो गई। मॉर्निंग में कॉलेज गई, आई, फिर बैठकर उसे पढ़ना शुरू किया। तो 2 से 3 दिनों में उन्होंने उस पूरी साईं सच्चरित्र पारायण को पूरा कर दिया जाने अनजाने। जिसके बाद उन्हें सप्ताह पारायण के बारे में भी मालूम होना शुरू हुआ। उस दिन के बाद उन्हें उस साईं सच्चरित्र को पढ़कर ऐसा लगा ना कि बाबा उनसे कुछ बातें कर रहे हैं, हर सवाल का जवाब मिलना शुरू हो गया। और उसके बाद उन्होंने हद कर दी। हर दिन कॉलेज से आने के बाद और सुबह कॉलेज जाने के पहले कुछ पढ़े बिना सिर्फ साईं सच्चरित्र पढ़ती गई, और तकरीबन 1 महीना तक ऐसा होता गया। पढ़ती गई। और इस 1 महीने के दौरान वही चीज़ होती गई कि जॉब जा रही है और जॉब चली भी जाती है। लेकिन इनका ना एक पागलपन हो गया था, एक विश्वास हो गया था, और इन्होंने नहीं छोड़ा। ये इतनी बार पढ़ती गई, जाने एक दिन में बैठकर 10-10, 15-15 अध्याय भी पढ़ लेती, और तकरीबन 1.5-2 महीने तक ये उसे पढ़ती गई। और तब इन्हें कोई सुध ही नहीं था, बाबा ये और इनका कॉलेज, इसके अलावा इन्हें कुछ नज़र नहीं आता, कोई नज़र नहीं आता। इस दौरान इनकी बाबा की अनेक अनुभूतियाँ हुई, अनेक स्वप्न दर्शन इन्हें मिलते गए। लेकिन जो ये लास्ट सप्ताह पारायण कर रही थी उस समय, मतलब इन्होंने सोचा नहीं था कि वो लास्ट होगा, ये तो बस किए जा रही थी। तो कभी कभी तो ऐसा होता था कि एक सप्ताह में 2 बार पारायण हो जाता था। तो ये सपने में क्या देखती है ना कि बाबा इनके घर आए हैं और बाबा ने इनके फादर के हाथ में पैसे रख दिए हैं। ये सपने में ये देखती हैं, और जिसके बाद बाबा इनके कमरे में आकर बैठ जाते हैं। तो ये एक इन्हें बहुत पॉजिटिव एनर्जाइजिंग वाला एक्सपीरियंस मिला। तो ये और विश्वास से पढ़ती गई। जिसके बाद बाबा की ऐसी लीला होती है कि इनके फादर जो हैं उन्होंने स्कूल की नौकरी को छोड़ दिया और खुद का अपनी सेविंग से रिस्क लेकर एक छोटा सा बिज़नेस शुरू किया। वही राशन वाला बिज़नेस उन्होंने शुरू किया, और बाबा की ऐसी लीला हुई कि वो उस एरिया में सबसे अच्छे सेलर बन गए। तो ये सब इनकी साईं सच्चरित्र पारायण के दौरान हुआ, और उन 2-2.5 महीनों के बाद इनकी दुकान खुल गई। जिस दिन खुली है, इनॉग्रेशन भी कह सकते हैं कि कस्टमर के लाइन से ही शुरू हुआ, और जो 2-2.5 महीने नहीं भी कमाए या पहले इतने सालों में जो अर्निंग नहीं हुई उससे ज़्यादा अर्निंग होनी शुरू हो गई। और फिर कोई कभी इन्हें इसके लिए बोला नहीं कि तुम महंगे कॉलेज में पढ़ रही हो या फ़ीस कैसे पूरा होगा। जहाँ इन्हें जाने आने ट्रांसपोर्टेशन फेयर नहीं मिलता था, वहाँ कैंटीन का चार्ज भी इन्हें मिलना शुरू हो गया। बहुत से बुक्स ये नहीं खरीद सकती थी, सब इन्हें मिलनी शुरू हो गई। तो ये इनकी कहानी थी कि कैसे साईं सच्चरित्र के पारायण ने इनके घर के
सब कुछ को बदल दिया और अच्छी जॉब भी कर रही हैं, आगे मेहनत भी कर रही हैं और भी कुछ करने का सोचा है। सब होगा धीरे धीरे, बट दिस इज़ द पावर ऑफ साई सच्चरित्र पारायण। जय साई राम।